हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, पॉलिटी का आज सेकंड क्लास है अपना। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट क्लास में अनुसूची के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से हम क्या पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में जो भाग दिए हुए हैं 22 और टोटल 395 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आप इस डाल लीजिए कि भाग क्या है। तो भाग कुछ और नहीं है, जैसे 1 से 4 तक आर्टिकल 1 से 4 तक एक ही सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है, तो इसे एक भाग में मतलब बांट दिया गया। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये पूरी एक बुक है। ठीक है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स में एक ही सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको एक पार्ट में ऐसे घेरा गया। ठीक है, दूसरे पार्ट आएगा, वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के बारे में चर्चा होगी, तो ऐसे करके उसको एक पार्ट में बंद कर दिया गया। ऐसे ऐसे कर करके 22 अलग अलग भाग में भारतीय संविधान को बांटा गया। ठीक है, और ऐसे ही करके सारे 395 आर्टिकल्स को 22 भागों में बांटा गया है। तो वही हम देखेंगे कि कौन से भाग में कितनी आर्टिकल्स है, उसमें कौन सी बातें लिखी हुई हैं। आई होप कि आप ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब भाग 1 की अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो भाग 1 का सब्जेक्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, भाग 1 में है संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की यानी कि आर्टिकल 1 में क्या है, तो संघ का नाम और क्षेत्र, जैसे हमारे देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत, ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। और क्षेत्र मतलब कहाँ से कहाँ तक भारत की बाउंड्री लाइन है, उसके बारे में अनुच्छेद 1 में चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर उसकी स्थापना। जैसे मान लीजिए कि आपने बाहर से कोई लैंड बॉर्डर एक्वायर किया या फिर पीओके अपने पास आया। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो आज का कश्मीर है, आज नकल वो अपने पास आया, तो उसे हम आर्टिकल 2 का यूज करके भारत का राज्य बना सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या है कि भारत के पास जो राज्य हैं, जैसे राज्यों के निर्माण, वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार का राज्य है। ठीक है, तो कल को इसे संसद चाहे, मतलब केंद्र सरकार चाहे, तो बिहार को 2 राज्यों में बांट सकती है और उसे अलग अलग नाम वगैरह भी दे सकती है। या फिर आज किसी भी स्टेट का नाम है, जैसे आज उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसका नाम बदल करके आप अपना प्रदेश या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पावर संसद के पास है और इसके अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आर्टिकल 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसमें छोड़ रहा हूँ। 395 आर्टिकल्स हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 याद रखेंगे। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है, उसमें से आर्टिकल 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, जिसको आप याद रखिए। यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें हैं, संघ और उसके क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत और जानकारी आपको चाहिए जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए वो क्या है उसे हम अभी जान लेते हैं। तो अब देखिए, थोड़ी सी और बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आज़ादी के बाद क्या हुआ ना कि भाषा के आधार पे राज्यों की मांग उठने लगा कि हमें भाषा के आधार पे राज्य बना करके दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने कुछ आयोग बनाए, कुछ कमेटियां बनाई, और उन कमेटियों ने क्या रिपोर्ट दिया, मतलब भाषा के आधार पर, मतलब तो सबसे पहले सरकार ने एसके धर कमेटी यानी कि एसके धर आयोग बनाया, और इस आयोग ने ये रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। ठीक है, तो नहीं बनने चाहिए। और कब ये कमेटी बनी थी? 1948 में। फिर उसके बाद दिसंबर 1948 में एक और आयोग बनता है, एक और कमेटी बनती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वी पटाभी, सिद्धारमैया और वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आयोग भी यही मतलब कंक्लूड करता है, यही रिपोर्ट देता है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। ठीक है, समझ गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि आज जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ के एक व्यक्ति होते हैं श्रीराम मुल्लू। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये 56 दिनों तक जो है वो भूख हड़ताल करते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इससे सरकार पे दबाव आता है। ठीक है, और इस दबाव में सरकार को भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाना पड़ता है। और भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बनता है वो कौन है? आंध्र प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1953 में भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बनता है वो है आंध्र प्रदेश। और ये किस राज्य से अलग होकर के बनता है? आज का तमिलनाडु, उस टाइम का मद्रास। ठीक है, और ये कौन से? तेलुगु भाषा है। ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पे ये राज्य अलग होता है। और जो तमिल वाले लोग हैं वो तमिलनाडु में चले जाते हैं, और तेलुगु वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनता है 1953 में। इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा आज का ये है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फजल अली जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं। 3 सदस्यीय ये आयोग है। ठीक है, इसमें 3 सदस्य रहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष हैं फजल अली। इस आयोग का गठन कब होता है? तो 1953 में इसका गठन होता है, और 1956 में आयोग जो है रिपोर्ट सौंपती है। इस रिपोर्ट के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम क्या पढ़ा हमने? भाग 1 के 1 से 4 आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट बातें थी, और कुछ आयोग हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इन क्षेत्रों और राज्यों से लेकर के ही कौन सा स्टेट कब बना, क्यों बना, कैसे बना,
उसके रिगार्डिंग इन आयोगों के रिपोर्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। जब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा और पॉलिटिक अपना जब क्लास 3 आएगा तो उसमें हम भारतीय संविधान के भाग 2 जिसमें सिटीजनशिप पढ़ेंगे, छोटा टॉपिक है, तो उसी दिन हम फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना उसमें सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट ये 2 चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।